माना जाता है कि महाशिवरात्रि वो खास रात है जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। लेकिन उस रात से पहले भी तो ढेर सारी घटनाएं घटी होंगी। जैसे पार्वती ने शिव को कैसे वश में किया। पार्वती का उद्देश्य महज शिव को प्राप्त करना नहीं था, बल्कि उन्हें पति रूप में जीतना भी नहीं। परंतु कई ऐसी रोचक बातें हैं जो बेहद आकर्षक हैं। शायद आपने इन्हें कभी न सुना हो या बहुत कम जाना हो। क्यों सभी देवता पार्वती का साथ दे रहे थे? कैसे एक सन्यासी को गार्हस्थ्य में लौटाया गया और वो क्यों अनिवार्य था? शिव की बारात में कौन कौन शामिल हुए? शिव की शादी में भूत प्रेत क्यों बाराती बने? उसके पीछे भी एक अद्भुत कथा है। और उन्हें कैसे सजाया गया? उनका मुख कैसे सर्पों से सजा? हमारे कान में जो ईयरिंग लगाते हैं वैसे ही उनके कानों में 2 बिच्छू लटकाए गए। अब वे और भयावह लगने लगे, मगर उनके शरीर से इतनी प्रभा फूट रही थी कि देवताओं की आंखें भी चकाचौंध हो रही थीं। क्या आपने कभी कल्पना की कि ये केवल 2 व्यक्तियों का मिलन या शादी नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड को शक्ति प्रदान करने वाली बताने लायक बेहतरीन किस्से हैं? महाशिवरात्रि, जैसा हम सब जानते हैं, देवाधिदेव महादेव और पार्वती के विवाह की रात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। महाशिवरात्रि, जहाँ रात्रि का अर्थ रात ही है। इतना तो सबको पता है कि उस दिन समस्त ब्रह्मांड उत्सव मना रहा था। हर प्राणी जश्न में डूबा था। देव हो या गंधर्व, असुर हो या राक्षस, भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल डायन, सभी पशु पक्षी, ये तो हम जानते हैं कि उनकी शादी हुई थी। इसलिए हम महाशिवरात्रि का त्योहार मनाते हैं, जो हिंदू धर्म में सबसे प्रमुख उत्सव है, सबसे भव्य समारोह माना जाता है। मुझे लगता है ये कहना चाहिए कि सबसे सुंदर, सबसे मनभावन, सबसे प्रिय, सबसे विशाल शादी पूरे लोक और ब्रह्मांड की हमारी महाशिवरात्रि ही है। लेकिन कई ऐसी रोचक बातें हैं जो बेहद दिलचस्प हैं, पर शायद आपने इन्हें न सुना हो या कम जाना हो। महाशिवरात्रि की रात से पूर्व भी तो अनेक घटनाएं घटी होंगी कि पार्वती ने शिव को कैसे प्रसन्न किया, क्यों सभी भगवान और देव पार्वती के पक्ष में थे, कैसे एक वैरागी को गृहस्थ आश्रम में लाया गया और वो क्यों आवश्यक था, बारात में शिव के पक्ष से कौन कौन आए और उन्हें कैसे सजाया गया। हम तो शादियों में कुर्ता पायजामा या शेरवानी पगड़ी पहनते हैं ना। शिव ने क्या धारण किया, उन्हें कैसे आभूषणों से सजाया, और जब ये बारात पार्वती के द्वार पर पहुंची तो घर वालों ने बारातियों को देखकर कौन हंसा, कौन भयभीत हुआ, कौन बेहोश गिर पड़ा, ये सब इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही 1-2 और कथाएं सुनाऊंगा जो महाशिवरात्रि से जुड़ी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है उर्मिला पुत्र अक्षय गुप्ता। मैं हूँ फुल टाइम हाउस हस्बैंड, पार्ट टाइम लेखक, स्क्रीन राइटर, कवि और लिसनर। लेट्स बिगिन। ईशान संहिता स्कंद पुराण का एक अध्याय है जो बेहद आकर्षक है, बेहद रोचक। यही वो कथा है जहां पहली दफा वर्णन आता है कि ईशान रूप में शिव कैसे प्रकट हुए। कथा की शुरुआत इस तरह होती है कि ब्रह्मा और विष्णु पहले से मौजूद थे और दोनों अपने कर्तव्यों में निपुण थे, अर्थात उन्हें अपना कार्य पूरी कुशलता से आता था। वे परिपूर्ण थे, कोई भूल या दोष नहीं होता था उनसे, और यही कारण था कि उनकी पूर्णता से ब्रह्मांड में अभिमान की लहर दौड़ गई। सवाल उठा जो केवल प्रश्न नहीं बल्कि अस्तित्व पर खतरा बन गया कि कौन श्रेष्ठ है। तब शून्य के कोख से एक अपार अग्निस्तंभ उभरा, एक विशाल अनंत ज्योति का खंभा जिसका न आदि था न अंत, और एक वाणी गूंजी कि मैं परम ब्रह्म हूँ और तुम दोनों में से जो मेरा आदि या अंत खोज लेगा वो श्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा और विष्णु ने सुना और सोचा ये तो आसान है। ब्रह्मा ने तत्काल हंस रूप धारण किया और प्रकाश के ऊपरी छोर की ओर उड़ चले। विष्णु ने वराह अवतार लिया। वराह अवतार जो नरसिंह फिल्म के बाद ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, वो सुअर का मुख 2 सिंगों वाला। पाताल की ओर दौड़े की शुरुआत ढूंढ लूंगा। ब्रह्मा उर्दू दिशा में गए कि अंत ऊपर होगा, ढूंढ लूंगा। वे जाते रहे लेकिन ना आदि मिला ना अंत, कहीं पहुंच ही नहीं पा रहे। तब ब्रह्मा ने धोखा दिया। रास्ते में केतकी का पुष्प मिला। प्राचीन हिंदू ग्रंथों में केतकी फूल का श्राप ब्रह्मा से जुड़ा है। क्या श्राप और क्यों, बताता हूँ। ब्रह्मा को केतकी मिली और उन्होंने उसे मनाया कि मेरी सहायता करो, हम लौटेंगे और विष्णु से कहेंगे कि अंत ढूंढ लिया। केतकी सहमत हो गई। दोनों लौटे और ब्रह्मा ने झूठ बोला कि मैंने पाया। विष्णु दूसरी ओर से लौटे। विष्णु ने विनम्रता से
सिर झुकाकर स्वीकार किया कि शुरुआत न मिली और नमन किया। तब शिव का एक रूप प्रकट हुआ और ब्रह्मा को श्राप मिला, दंड भी, जिससे आज ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। राजस्थान के पुष्कर में ही एकमात्र स्वतंत्र ब्रह्मा मंदिर है, ऐसा माना जाता है। इसीलिए विष्णु और शिव की पूजा प्रचुर है, लेकिन ब्रह्मा की अलग से कम सुनाई देती। ये उसी श्राप का फल है। ये पहली बार था जब देवों के देव महादेव ईशान रूप में प्रकाश स्तंभ बनकर अवतरित हुए और दोनों के अहंकार को भंग करने को आए कि कोई श्रेष्ठ नहीं, मैं हूँ, तुम सब मुझसे उत्पन्न हो और कहीं भी जाओ मेरा छोर न है। तुम आओगे तो जाओगे, मैं आया तो चला जाऊंगा, आप आए हो तो चले जाओगे। शिव हैं, थे और रहेंगे। कहा जाता है कि ईशान रूप में प्रकाश बनकर शिव के प्रकट होने वाला वो दिन ही महाशिवरात्रि है। अब आप कहेंगे महाशिवरात्रि तो शिव पार्वती विवाह का दिन है, ये क्या नया बता रहे हो? दोनों ही लिखित हैं। तो संभव है ना कि जन्मदिन और शादी की वर्षगांठ एक ही हो। कई लोग शादी जन्मदिन पर करते हैं। महाशिवरात्रि वैसी ही हो सकती है कि विवाह उसी दिन हुआ जब वे पहली बार प्रकट हुए। ये कथा सिखाती है कि अहंकार रहते खोज चलती रहेगी, शिव न मिलेंगे। अहंकार त्यागने पर ही परम ब्रह्म शिव के दर्शन होंगे। ब्रह्मा विष्णु हो या हम, अहंकार मुक्त होने पर शिव आते हैं। अब जैसा हम चर्चा कर रहे थे कि महाशिवरात्रि वो रात्रि है जब शिव पार्वती का विवाह हुआ। क्या सोचा कि ये केवल दो का मिलन नहीं, ब्रह्मांड को ऊर्जा देने वाली कथा है। क्यों? कथा ये है कि ब्रह्मा ने सृष्टि रची, सब बनाया, मनुष्य, दानव, पक्षी, वृक्ष, नदियां, पर्वत, सब, लेकिन ऊर्जा न थी, वे जड़ थे। चेतना थी मगर उल्लास, उत्साह, संतुलन न। समझिए, एक उत्तम यंत्र है, कार्यशील लेकिन ईंधन रहित। बिना बिजली के कैसे चलेगा? या बिना चार्ज के मशीन कैसे? उतनी अच्छी मशीन भी ना चलेगी। बिना ईंधन की गाड़ी कैसे दौड़ेगी? न दौड़ेगी। सृष्टि वैसी ही बनी, सब सही, लेकिन खुशी उल्लास न। तब ब्रह्मा ने आदि शक्ति की तपस्या की। आदि शक्ति प्रसन्न हुई, आईन। पूछा क्या कष्ट? ब्रह्मा ने कहा सब है लेकिन संतुलन, ऊर्जा न। तब आदि शक्ति ने नया रूप लिया, हिमालय कन्या पार्वती बनकर पृथ्वी पर अवतरित हुई और नया संचार दिया। इसलिए पार्वती शिव विवाह आवश्यक था, क्योंकि निष्क्रिय शिव के साथ उनके मिलन से पृथ्वी ऊर्जावान बनी। कल्पना कीजिए, स्थिर पृथ्वी जड़ गतिहीन, कैसे कुछ फले फूले? ऊर्जा जुरू के लिए मिलन जरूरी। आदि शक्ति ब्रह्मा की तपस्या पर आई, पार्वती रूप धारण किया, हिमालय पुत्री बनी और शिव की तपस्या आरंभ की, क्योंकि शिव तब सती वियोग में वैराग्यग्रस्त, संसार त्यागी, उन्हें गृहस्थ में लौटाना जरूरी। पार्वती ने तप किया ताकि मिलन हो और सृष्टि ऊर्जित हो, संतुलन आए, ऊर्जा बहे। जिस रात्रि विवाह हुआ उसे हम महाशिवरात्रि कहकर सहस्राब्दियों से मना रहे और आगे भी मनेंगे। हैप्पी महाशिवरात्रि। लेकिन कथा अधर में है। अगली कथा, पार्वती का लक्ष्य शिव प्राप्ति न था, पति रूप में विजय न। लक्ष्य था शिव को सृष्टि संचालन के लिए जागृत करना, ताकि सृष्टि नियोजित, संतुलित, ऊर्जावान बने। इसके लिए घोर तपस्या की पार्वती ने। तब शिव ब्रह्मांडातीत तप में डूबे। पार्वती तप कर रही, शिव अलग, उन्हें ज्ञान न। अंततः पार्वती तप सफल, शिव तप से बाहर, उन्हें अज्ञान। फिर फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को विवाह निर्धारित। जैसे ही समाचार फैला, ब्रह्मांड में ऊर्जा का संचार, सभी प्रसन्न। पशु पक्षी मनुष्य दानव गण भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल देव प्रसन्न, वृक्ष जलकण, सभी कैलाश से बारात को तैयार। लेकिन भूत प्रेत का बाराती बनना, उसके पीछे अद्भुत कथा रामायण से। राम विवाह पर अयोध्यावासी देव जा रहे, भूत प्रेत भी, हमें भी ले चलो। वे विकृत, कुछ बिना अंग, कुछ बिना सिर, कुछ बहु मुख, भयानक रूप। इंद्र ने वज्र धामकाया, न आने दिया, कहा तुम्हारा आना अशुभ। भूत प्रेत दुखी, यदि हम अशुभ तो क्यों रचे, न बनाते तो न शुभ, हमें लाए शामिल न करते, कोने में रोए। तब शिव आए राम विवाह पर, देखा दुखी भूतों को, पूछा क्यों उदास? बताया
शादी में जाना चाहते इंद्र ने रोका वज्र से धमकी। शिव ने वचन दिया मेरी शादी पर आना। विरोध लगे, शिव विवाह पहले रामायण बाद। लेकिन कालचक्र है पृथ्वी गोल, समय चक्राकार, बार बार घटनाएं, कलयुग के पश्चात सतयुग। रामायण में वंचित होने पर शिव ने कहा मेरी शादी पर कोई न रोकेगा, शुभ अशुभ न सब आएंगे। अंततः वे आए, शिव बारात में सभी समान, न भेद न शुभ अशुभ न अच्छा बुरा न सुंदर कुरूप, सब शिव के। यही भूत प्रेत आने की कथा। अब बारात तैयार लेकिन दूल्हा तैयार न। बाहर लाए तो देव बोले आज विवाह सजना चाहिए। गण आए, हम सजाएंगे। शिव गणों को सोना चांदी मोती हीरा फूल न आते। सर्प प्रेमी शिव बोले ठीक सजाओ। बैठे गणों ने जटाओं से मुकुट, सर्पों से सेहरा, सांप लटकाए, कानों में बिच्छू, बाजुओं पर सर्प, गले में पंचमुखी नागहार, मोतियों सा। इस प्रकार तैयार भयावह लगे, लेकिन तेज इतना कि देवों की आंखें असह बंद कर लीं। एक गण ने देखा, अरे देख न पा रहे, श्मशान से राख लाए, भस्म मली, तेज ढकने को जैसे लेंस पर फिल्टर। समझदारी। अब बारात, आगे देव, पीछे भूत, गंधर्व, किन्नर, हंगामा, संगीत, नृत्य से हिमालय महल पहुंचे। पार्वती वहां घराती तैयार, आगे देव सुंदर दिखे। सोचा दुल्हा कितना सुंदर। देव समाप्त होते ही शिव गणभूत दिखे, कई भागे, नजर न मिलाई। मैना देवी पार्वती माता बेहोश, शिव देखकर कष्ट से जगाई। बोली ऐसी शादी ना, कैसे रूप, राजकुमारी को न दूंगी। संकट देव विष्णु ब्रह्मा आए, अनुरोध गणों ने सजाया, अब हम सजाएं। शिव सहमत, देवों ने सजाया, हटाया सब। राजकुमार सा सुंदर, नाम चंद्रशेखर। तब मैना राजी, विवाह हुआ, सब प्रसन्न। शिव ने गणों को पहले मौका न चला तो देवों को हर वर्ग ने सजाया। शिव इतने सरल कि अनजाने स्मरण पर भी भक्त बनाते, अनजाने पूजन पर कल्याण। इसके पीछे कथा। प्राचीन काल में शिकारी चित्रभानु कर्जदार पकड़े, पेड़ बांधा। शिवरात्रि थी, गांव में दंड प्रदर्शन, मंदिर जाप चल रहा। नास्तिक शिकारी जाप सुनता, रात्रि में खुला, भागा भूखा। बेल वृक्ष पर शिकार, रात्रि भूखा जागा। नींद आई थकान से, पत्ते तोड़ गिराता जागने को। गतिविधि से नींद भागी, स्थिरता में आती। बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे, अज्ञान में 3 कार्य। जाप सुना, व्रत भूखा, जागरण, अभिषेक। मृत्यु पर यमदूत ना। शिवगण आए, बताया नास्तिक हो लेकिन शिवरात्रि पर तीनों आने जाने, व्रत जाप जागरण बेलपत्र, इसलिए स्वर्ग। यही दया भोलापन। इतनी कथाएं सुनाई क्योंकि महाशिवरात्रि बस